हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वीविश रीडिंग्स। और आज मैं आई हूँ आपके लिए न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न की रीडिंग लेके, जो हो रहा है 10 जनवरी को। हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस दौरान क्या रहेगी और आपके लिए न्यू मून क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड वन मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू अराउंड द न्यू मून एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडियाक। आपके ज़ोडियाक्स और टाइम स्टैम्प्स मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए हैं। आप अपने ज़ोडियाक की रीडिंग डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज़। हेलो एरीज, लेट्स सी कि न्यू मून आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज़ इट ब्रिंगिंग फॉर यू। लेट्स सी कि आपकी लाइफ के अंदर न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न क्या लेकर के आ रहा है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। ओके एरीज, यहाँ पे न्यू मून आपके लिए लेकर के आ रहा है कि जो भी आपने विजुलाइज़ किया है या जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हैं उस पर आप फोकस करिए, उसको आप जाने मत दीजिए, गिव अप मत करिए, एंड सून यू विल सी दैट थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज़ है जिस पर आप यू हैव सेट योर इंटेंशन और सेट योर माइंड ऑन। ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश दैट थिंग, बट वॉट इज़ हैपनिंग इज़ दैट कहीं ना कहीं आपके डाउट्स आपको उस चीज़ से थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, आपको डाउट आ जाते हैं कि क्या ये चीज़ मैं अकम्प्लिश कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या क्या ये चीज़ मेरे लिए है। ओके, सो होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून मीन्स कि आपके लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक कोई सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये हो सकता है कि आप खुद स्टबर्न हो। ठीक है, अगर आपको सही में कुछ चेंज लाना है या आपको अपने विज़न को फुलफ़िल करना है तो आपको एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और खुद अपने आप को इस चीज़ के अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, फेथ आपको चाहिए और पेशेंस आपको चाहिए। और स्टैगनेंट एनर्जी अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आई हुई है ना एरीज़, आपको खुद वो एनर्जी मूवमेंट के अंदर लानी पड़ेगी। ठीक है, सो देर इज़ अ नीड फॉर यू टू होल्ड योर विजन एंड एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्ट कि आप इस विजन को कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर कुछ लोग जो हैं वो हो सकते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस आपके लिए। Okay, so this could be related to some person, this could also be something you are dreaming of, some of your life vision कि आपने सोचा था कि आपकी लाइफ कैसी होगी, लेकिन फ़िलहाल आपकी एनर्जी मुझे स्टक दिख रही है। लाइक यू आर इन द मिडल ऑफ समवेयर एंड यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आप आगे कैसे बढ़ें, और वो ना आप खुद अपने आप को नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो कमिंग न्यू मून, इस न्यू मून के बाद आपको थोड़ा अपनी स्टबनेस को छोड़ के या अपनी एक ये स्टक एनर्जी को छोड़ के ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे आगे बढ़ें या अपनी लाइफ को आप कैसे चेंज करें। ओके एरीज़, नाउ लेट्स सी कि और क्या आपके पास आ रहा है न्यू मून के आसपास। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, ये आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपका विजन है ना, आप एक बारी अपने माइंड में क्लैरिटी देखिए, लुक इनटू योर माइंड। ओके, आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपको खुद इस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। और जिस भी चीज़ यू आर थिंकिंग अबाउट हियर, जो भी आपका विजन है ना, आप डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे। आई सी विक्ट्री फॉर यू, आई सी सक्सेस फॉर यू, आई सी यू ओपनिंग डोर्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कोई एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आपके पास आएगा, कोई आप ब्रेक थ्रू आप करेंगे कमिंग डेज़ के अंदर, और एक बहुत ही फ्रेश विजन अपने फ्यूचर को लेकर के आप सेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गाइस, न्यू मून की एनर्जीज़ वैसे भी बिगनिंग्स होती है, नई इंटेंशन की होती है, तो हो सकता है कि आपको अपने माइंड के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए, कोई ऐसा इंसाइट आए जो यूज़ करके आप एक अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, सो न्यू मून के आसपास आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए एरीज़। कम्युनिकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, तो मेक श्योर कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं या जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हैं, आप कम्युनिकेट ज़रूर करें। ठीक है, चाहे वो अपने आइडियाज़ हैं, चाहे वो आपके लव रिलेशंस हैं, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अराउंड दिस टाइम। नाउ लेट्स सी वन मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन अराउंड द न्यू मून एनर्जी।
Okay, so here it is. Sexuality. Existing relationships could find a new passion and heighten sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong. But if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. So this is your message for the new moon. सो ऑल द बेस्ट एरीज. आई होप जो भी आपने अपने लिए विजुलाइज किया है वो आप ज़रूर पॉजिटिव वे में उसे अकम्प्लिश कर पाएँ. ओके, टेक केयर. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर. हाय टॉरस, लेट्स सी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न 10 जनवरी आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे, और हम एक डिवाइन मैसेज ज़रूर देखेंगे आपके लिए. एंड वी शुड स्टार्ट कि व्हाट इज़ न्यू मून ब्रिंगिंग फॉर यू. What energy is new moon bringing for you? Let's see. A new start is coming. वाओ, न्यू मून की ही एनर्जी आपके लिए टॉरस आ रही है. जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं ना गाइस, जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही थी या आप सोच रहे थे कि ये काम मैंने करना है और वो शुरू नहीं हो पा रहा था, उसको एक नए तरीके से आप कमिंग डेज़ के अंदर शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए ये दिखा रही है. और गाइस, अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है ना कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं, वो इंसान आपके लिए है या नहीं, तो उसका आंसर है येस. ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान आपके लिए है, आप डिज़र्विंग है उसके लिए, आप हैं गाइस. ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे, आप ज़रूर हो जाएंगे. पॉजिटिव एनर्जी है. नई स्टार्ट आपके रिलेशनशिप मुझे आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है. जो भी काम आप शुरू करेंगे इस दौरान वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रोस्पेरस रहेगा और काफ़ी ऑस्पिशियस एनर्जी कमिंग डेज़ में आपकी रहेगी. किसी भी सिचुएशन के अंदर आप हैं तो यू आर ब्लेस्ड. ठीक है, आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स आप आसानी से जा पाएंगे. जो भी मुश्किलें आपके सामने अभी तक आ रही थी ना, वो सॉल्व होती मुझे दिखाई दे रही हैं. ठीक है, अगर काफ़ी टाइम से आप स्टक थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप कहाँ जाएंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक नई साइकिल के अंदर जा रहे हैं. ठीक है, तो जो पुराना है उसे आप छोड़ दें. जो पुराने आपके एक्सपेक्टेशन से, डिज़ायर से जो कंप्लीट नहीं हो पाए, उनको छोड़ के आप कुछ नई तरफ, कुछ नई दिशा लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर. और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ये आपके लिए रहेगा. ठीक है, आप होपफुल फील कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आपको रास्ते मिल रहे हैं. ठीक है, आप विशेस को पूरा करने के लिए. ओके, किसी लव रोमांस रिलेशनशिप के अंदर गाइस अगर हैं और कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप के वर्ज पे था ना गाइस, तो उसे छोड़ करके आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, एक पॉजिटिव पर्सन की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या मैसेज आपके लिए टैरो से आ रहा है मैनिफेस्टेशन का. वाओ, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी टॉरस. आपका तो बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के बाद. और 9 ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है. ठीक है, जो भी नया कुछ आप शुरू कर रहे हैं गाइस, बहुत ही आपके लिए प्रोस्पेरस रहेगा. और आप देखिएगा कि अभी अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन के अंदर हैं या यू थिंक यू आर लैकिंग समथिंग, कमिंग डेज़ के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप जॉयफुल फील करेंगे और आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. अबंडेंस आती हुई दिख रही है गाइस. तो अगर आप जॉब और करियर के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी. ठीक है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास जो आपके विश के हिसाब से होगी, आपके डिज़ायर के हिसाब से होगी. ठीक है, मैं आपको बहुत खुश होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि ये जो नेक्स्ट फेज़ आपकी लाइफ का अभी शुरू होने वाला है ना, ये बहुत ही हैप्पी रहेगा आपके लिए, बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए. ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी आ रही है. तो गाइस, मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है. तो मुझे लग रहा है कि आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे ना, आप उसे छोड़ेंगे. कमिंग डेज़ में आपको ये एनर्जी, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप उसे छोड़ के आगे बढ़ें अपनी लाइफ में और एक ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे पर्सन से मिलें जो आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस, इमोशनल फुलफिलमेंट, सक्सेस, आपके ड्रीम्स में आपको सपोर्ट करे. वैसा पर्सन आपको मिलेगा ज़रूर कमिंग डेज़ के अंदर. ओके टॉरस, नाउ लेट्स सी वन मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर यू फॉर द न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न एनर्जी. Major life change. Time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence. Wow, Taurus. ऑनेस्टली मुझे इतनी खुशी हो रही है आपकी ये रीडिंग देख के. आपकी डेफिनेटली अभी तक जो भी प्रॉब्लम थी गाइस, मुझे एक मेजर लाइफ चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आता दिख रहा है. न्यू स्टार्ट आती दिख रही है, एक नई लोकेशन पे शायद आप जाएंगे, एक नई तरीके से जीना आप शुरू करेंगे. ठीक है, और जितनी भी ट्रबल्स थी ना, आप उन्हें खुद पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो टॉरस, वेरी गुड एनर्जी
कंग्रेचुलेशंस। आई होप कि कमिंग डेज़ आपके लिए बहुत हैप्पी रहें और फुलफिलिंग रहें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो जेमिनी, लेट्स सी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न 10 जनवरी को जो हुआ है वो आपके लिए लाइफ में क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है, कैसी आपकी लाइफ रहेगी, मैनिफेस्टेशन क्या आ रहा है आपके लिए, और एक डिवाइन मैसेज भी हम ज़रूर देखेंगे आपकी रीडिंग के बाद। ओके, सो ये वाला कार्ड मैं निकालूंगी एंड लेट्स सी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। ठीक है जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसी सिचुएशन में बहुत टाइम से हैं जिसे आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एंड यू आर नॉट लेटिंग दिस थिंग गो, राइट। जो भी सिचुएशन में आप हैं गाइस, कमिंग डेज़ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये सिचुएशन आपके लिए वर्क नहीं कर रही है ना, तो आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए वरिड हैं तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वरी वाली सिचुएशन आपकी जो भी रहेगी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूर अगर आप कोई नई रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं या नया कोई वर्क शुरू करना चाह रहे हैं, तो यू विल हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आपको अपने एक्सपेक्टेशंस कम करने पड़ेंगे। ठीक है, और अपने आप को किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा ताकि जिस भी सिचुएशन का आप एक डिफरेंट आउटकम चाहते हैं ना, आप डिफरेंट आउटकम ही अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो अपने बिहेवियर से, अपने अंदर चेंजेस लाने से आप ज़रूर अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप काफ़ी वक्त से एक सिचुएशन में उसे फ़ाइट कर रहे हैं गाइस, न्यू मून के बाद आप उसे लेट गो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो एनर्जी मुझे आ भी रही है, क्योंकि आपको खुद ये लगने लगेगा मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा ही है अगर ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी आपको एनर्जी दिखेगी, लोग दिखेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी जो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और टाइम होगा कमिंग डेज़ के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन को दे देने का। ठीक है, कोई भी आपकी सिचुएशन है ना, वो डिमिनिश हो रही है। स्पेशली जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी थी ना, आप खुद उन्हें अपनी लाइफ से जाने दे रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर। ओके जेमिनी, लेट्स सी कि टैरो से यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, तो आपकी ना अबंडेंट एनर्जी तो मुझे आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी वक्त से जिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिन भी चीज़ों पर काम किया है, उनके आउटकम आप कमिंग डेज़ में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा एफ़र्ट आपका दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, आप काफ़ी पेशेंट हैं। ठीक है, और ये कमिंग डेज़ के अंदर ना आप थोड़ा और पेशेंटली अपने आप के साथ डील करेंगे, अपने सर्कमस्टांसेस के साथ डील करेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेते हुए, एक पॉज लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपको कुछ इतना पॉजिटिव अपने काम में नहीं दिखाई दिया, जिस भी चीज़ में आप एफर्ट कर रहे थे उसमें आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दी। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव उस चीज़ के अंदर आपको कमिंग डेज़ में दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन एक पॉज आप दे रहे हैं और आप दोबारा से सोच रहे हैं कि आपकी क्या डायरेक्शन रहेगी, किसके साथ आपको रहना है, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लैक ऑफ प्रोग्रेस आपका काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आपको खुद ये लगेगा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा अपनी चीज़ों को अचीव करने में। ओके जेमिनी, नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर, एक मैसेज डिवाइन की तरफ से न्यू मून एनर्जी में मैं आपको देना चाहूँगी। एंड लेट्स सी कि व्हाट डिवाइन वांट टू टेल यू हियर। कमिटमेंट, अ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। गाइज डेफिनेटली अगर काफ़ी टाइम से आप कहीं स्टक हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, उस सिचुएशन को आप छोड़ेंगे तो आप इसलिए छोड़ेंगे कि एक कुछ बेहतर चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है जो कमिंग डेज़ में आपको मिलेगी गाइस। ठीक है, कोई जॉब मिल सकती है, कोई बिज़नेस कमिटमेंट मिल सकता है, या कोई ये इंसान हो सकता है जो आपको लगे मेरे लिए ये इंसान ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो दिस वाज योर मैसेज जेमिनी फॉर द न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न एनर्जी। इफ़ यू कुड रेजोनेट विद द वीडियो और this video was somehow helpful to you, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hello Cancer. सो देखते हैं कि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न 10 जनवरी को जो हुआ है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। हम पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ आपकी लाइफ के अंदर है जो न्यू मून आपको देगा।
नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। ओके कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफ़ी टाइम से थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कुछ सोचा था और कुछ हो गया। तो न्यू मून की एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी कुछ है, इनफैक्ट किसी की भी लाइफ के अंदर जो भी कुछ है, उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फुल प्रूफ है, ठीक है? कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं है। ओके, एंड कमिंग डेज़ के अंदर ना आपको थोड़ा शिफ्ट दिखाई देगा अपनी लाइफ में, ठीक है? चेंज आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, डेफिनेटली कोई चीज़ें हैं जो पिकअप कर रही हैं, आप चेंज के टुवर्ड्स जा रहे हैं, और किसी भी सिचुएशन में आप अभी हैं ना, वो फाइनलाइज हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है? अगर आप खुश नहीं थे किसी सिचुएशन में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कमिंग डेज़ में वो सिचुएशन आपके लिए चेंज हो रही है और आपके पास ये फ्रीडम रहेगी कि आप उस सिचुएशन को खुद अपने हिसाब से चेंज कर पाएँ, ठीक है? कुछ चीज़ अनस्टेबल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सॉलिड आपको लगा था कि है, वो नहीं है अब सॉलिड। और ये अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि अभी भी ना आपके पास पावर है, आपके पास कंट्रोल है कि इन चीज़ों को आप कितना अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करने देते हैं, ठीक है? अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फेथ आ जाएगा कि अगर कोई चीज़ अनसर्टेन है ना, उसके बाद भी आप कैपेबल हैं कि आप उस चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर पाएँ, ठीक है? आप अडेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी सक्सेस अडेप्टेशन के अंदर है। तो जो भी चेंजेस अभी आपके न्यू मून लेकर के आ रहा है ना, वो चेंजेस आप अडेप्ट करेंगे, ठीक है? और जेमिनी, सैजिटेरियस, वर्गो एंड पाइसेस, ये कुछ ऐसे सन साइंस हैं जिनसे आप कमिंग डेज़ के अंदर न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के बाद एक्विंट कर सकते हैं, ठीक है? इनके लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं, या ये लोग थोड़े प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में रहेंगे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स वही है गाइस, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कमिंग डेज़ के अंदर, और बैलेंस कर भी पाएंगे। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है, ठीक है? आई सी यू आर बीइंग एबल टू बैलेंस थिंग्स इन योर लाइफ इन द कमिंग डेज़। ओके, और न्यू मून आपको ये एनर्जी देगा, ठीक है? आप हार्मनी अपने रिलेशनशिप के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारी डायरेक्शंस हैं आपको, आप सोच रहे हो मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ठीक है? बहुत बिज़ी आप मेरे को दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी ऐसे काम के अंदर हैं जो अपॉइंटमेंट बेस है, तो भाई आपकी तो ओवर बुक्ड आप कमिंग डेज़ में रहेंगे, और उसके लिए आप स्ट्रेसफुल भी फील कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी कमिंग डेज़ में, अपने आप को, अपनी वर्क को, अपने लाइफ को। और ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपना टाइम जो है ना, बहुत ज़्यादा एक चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप काम पे हैं तो बस काम पे ही काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, लव लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है? मेक श्योर कि आप जो भी करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जगल करेंगे बहुत ज़्यादा कमिंग डेज़ में अपने वर्क को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, एंड यू वोंट बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ, बट यू वुड हैव टू पुट सम ऑफ योर प्रेशियस एनर्जी इन क्रिएटिंग अ बैलेंस इन दोज थिंग्स, ठीक है? सो रिजर्व योर एनर्जीज फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके कैंसर, अब देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे डिवाइन क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं न्यू मून एनर्जी के आसपास। पिक आउट वन कार्ड। Love is in the air, a great time for commitment and taking relationships to the next level. Great guys, so love relationship के लिए बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। आपके relationships एक नए लेवल पे जा रहे हैं, नए कमिटमेंट आपके पास आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लव के अंदर भी ना आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे। आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट थी, और वो अब नहीं है, तो भी आपके आसपास जो नए लोग आपको मिलेंगे ना, वो बहुत सपोर्टिव कमिंग डेज में आपके लिए रहेंगे। ओके कैंसर, सो दिस वाज योर एनर्जी फॉर द न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आई होप यू कुड रेजोनेट विद दिस वीडियो। इफ़ यू कुड, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हाय लियो, देखते हैं न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या उप्स एनर्जी लेकर के आ रहा है। सॉरी कैमरा। Let's see. Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Okay. Leo, आपके लिए कमिंग डेज़ के अंदर ये ज़रूरी रहेगा कि आप
जिस भी सिचुएशन में है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आपके लिए लव जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेगा, आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे रहेगा और किसी इमोशनल टर्मोइल में आप हो सकता है फंसेंगे, ठीक है, हों, और वो आप सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे अभी, लेकिन उसमें झगड़ा करने से अच्छा है कि आप उस सिचुएशन को अगर लव से, प्यार से सॉर्ट आउट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से सॉर्ट आउट करेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई ऑल्सो सी यू मूविंग फॉरवर्ड, ओके, यू नॉट लुकिंग बैक एनी मोर। न्यू मून आपके लिए ये मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी लेकर के आ रहा है, ये मेरे को थोड़े होपफुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देयर इज दिस वुमन हु इज़ पोरिंग वाटर, ओके, सो इमोशनल जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी, बट यू आर नॉट लुकिंग बैक, ठीक है, यू आर चेंजिंग योर सर्कमस्टांसेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बिलीव इन, ठीक है, आप ये समझेंगे कि आप अभी किस चीज़ को अपनी लाइफ में रख सकते हैं और औरों पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। न्यू मून आपके लिए क्लैरिटी भी लेकर के आएगा, राइट। टाइम आप अपना काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे कमिंग डेज़ के अंदर, और आप खुद अपने इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट में चीज़ें करना चाह रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर, ठीक है, और पास्ट को आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ जल्दी से जल्दी मूव कर सकें, ठीक है। किसी सिचुएशन से आप डिटैच फील कर सकते हैं, और सॉल्यूशन के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो अभी तक सोचते आए हैं ना, उस पर आप थोड़ा चेंज लेकर के आएँ, ठीक है। आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव कमिंग डेज़ में आएगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर ना आगे मूव कर पाएंगे। और गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे ना लव की आ रही है, तो हो सकता है कमिंग डेज़ के अंदर कुछ ऐसा हो जो आप अपने आप से क्वेश्चन करें, या आपको ये पता लगे कि कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन लोग आपके लिए नहीं हैं। तो यू विल बी लुकिंग फॉर थिंग्स नॉट मोर फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बट ऑल्सो who you want to be with, okay, this is what the new moon is bringing for you in the coming days. And now let's see कि टैरो से आपके लिए न्यू मून में क्या मैसेज आ रहा है। हाई प्रिस्टेस, यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ, इंशुएटिव आप हो रहे हैं, क्लैरिटी आप लेना चाह रहे हैं, और काफ़ी ऐसी नॉलेज आपके पास कमिंग वीक में, कमिंग डेज़ में मुझे आती हुई दिख रही है न्यू मून एनर्जी के बाद, जहाँ पे आपको ना ये लगेगा कि मैं बस अपने दिल की आवाज़ सुनूं, और जिस पे भी मैं भरोसा कर सकता हूँ उस पे मैं भरोसा करूँ, जिस पे भी मैं डिपेंड हो सकती हूँ, जिसकी भी सपोर्ट मैं ले सकती हूँ, मेरा दिल कह रहा है ना, उसी की तरफ मैं जाऊँ, ओके। आप अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, पावरफुल विजन्स आ सकते हैं आपको कमिंग डेज़ के अंदर गाइस, तो ड्रीम्स पर आप अपना ध्यान दीजिएगा। कोई भी आप इनर वॉइस में अगर आपको अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, उसको सुनने की कोशिश करिएगा और उसी को फॉलो करिएगा, क्योंकि वो आपको एक सही तरीके से गाइड करेगी कमिंग डेज़ में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, ओके। सो दिस इज़ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट को आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं ना गाइस, तो कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं जो दोबारा आप रिविज़िट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज मेमोरीज़ एंड मेक श्योर दैट आपकी जो भी गट फीलिंग कह रही है वो आप उसे सुने, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ना आपको एक नए इंसान की तरफ लेके जाएगी और एक नई डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू योर सोल अ लॉट एंड नरिशिंग इट ऑल्सो, ओके। नाउ लेट्स सी लियो, आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे न्यू मून एनर्जी में। Society, say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities and new love interest for singles will be the result. Wow, this is great. Networking आप कर रहे हैं, see I told you ना, it is all about your relationships in the coming days. तो networking आप कर रहे हैं, नए लोगों से आप मिल रहे हैं, नई relationships के अंदर आप जा रहे हैं, wonderful parties के अंदर आप अपने आप को involve होते हुए दिखाई देंगे in coming days, okay. So definitely good time for you, enjoy your time Leo, and if you like this video, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hello Virgo, let's see कि आपके लिए न्यू मून के अंदर न्यू मून एनर्जी इन कैप्रिकॉर्न क्या लेकर के आ रही है, व्हाट्स इट ब्रिंगिंग फॉर यू। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी आपके पास अभी से आ गई है गाइस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम अभी तक रही है ना, वो ख़त्म हो रही है,
ठीक है। आप फेथ कर रहे हैं अपने से ज़्यादा डिवाइन पे कि अब जो होगा जी भगवान भरोसे, भगवान देखेंगे, मैं तो बस अपना काम कर लिया है मैंने, इतने टाइम से मैं एफर्ट कर रहा हूँ, एंड एवरीथिंग नाउ इज़ रेस्टिंग ऑन द पावर दैट यू बिलीव इन। ओके, कंप्लीशन आ रहा है, किसी चीज़ का एंड हो रहा है, ठीक है। एंड मतलब ये नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप एक चीज़ कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे कमिंग डेज़ के अंदर, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये आपका ओवरवेलमिंग टाइम होगा, मैं कह रही हूँ, तो आप अपने इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ये सुनेंगे कि आपके इमोशंस क्या चाह रहे हैं आपसे और लोगों से, ठीक है। सो कोई भी मैटर जिसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे ना, वो अभी ख़त्म होने वाला है गाइस, ठीक है। कमिंग डेज़ में वो मैटर आपका सॉल्व होता मुझे दिखाई दे रहा है, चीज़ें कंप्लीट होती दिखाई दे रही हैं, विशेस फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कुछ भी हो आपकी लाइफ के अंदर अभी वर्गो, आप ये मत सोचिएगा कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। यूनिवर्स ना आप ही की बैक में है अभी, ठीक है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक। सो कुछ भी नेगेटिव चल रहा हो, चीज़ आपकी पॉजिटिव में ही टर्न होगी कमिंग डेज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको एक तो काम रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा और एफ़र्ट और वर्क, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइम जो है ना, ये ऐसा है, या तो छोड़ दो या कर लो, ओके। अगर आपने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिया तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल ख़त्म ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई सी दैट यू आर फॉरगिविंग समवन ऑल्सो। आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस हैं और वो तब तक आप रिलीज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनसे जुड़े हुए लोगों को फॉरगिव नहीं करेंगे, ठीक है। तो कमिंग डेज़ में आपके लिए फॉरगिवनेस भी आ रही है, ठीक है। मूव ऑन आप कर रहे हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करके, कंप्लीट करके। कोई झगड़ा चल रहा था तो अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, इसे एंड करो और एक नई तरीके से शुरुआत करो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपकी हैं, यू आर नॉट वरिंग अबाउट दैट मच बिकॉज यू नो दैट दे विल ऑलवेज वर्क आउट फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। देखिए आप ना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं कोई चीज़ कंप्लीट करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अचीव किया, अब आप उसके रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कमिंग डेज़ के अंदर, ठीक है। कोई स्किल आपने नई ली है या फिर आपने जो भी वर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। और पेशेंटली डिटर्मिन हो करके आपने जो भी कुछ किया है ना, उसकी सक्सेस आपको डेफिनेटली कमिंग डेज़ में मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे कोई नया कोर्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, एजुकेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके समहाउ एक्सपीरियंस को एनरिच करेगा, ओके। आपके एक्सपीरियंस को और बिल्ड करेगा, इट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड, ओके। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं आप किसी चीज़ की, अपने सोल को नरिश भी कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट को, अपने एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए आप नए लोगों से मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर, ठीक है। और किसी चीज़ में कुछ आप में से कुछ लोग ना किसी चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं कमिंग डेज़ में। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको ये लगेगा यार मुझे ये चीज़ सीखनी है और मुझे इसमें अच्छा करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप लोग कोई अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे, कोई कोर्स लेंगे, शॉर्ट सर्टिफिकेट, उप्स, ओके। नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं न्यू मून एनर्जी में। Burnout. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Great guys. काफ़ी हार्ड वर्क तो आप यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बर्नआउट हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, ओके। सो वर्गो, अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी है या आपके साथ रेजोनेट की है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हाई लिब्रा, लेट्स सी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ठीक है। लिब्रा, आपके लिए मैसेज है कि कमिंग डेज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे अपने लव्ड वन से। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है, एवरीथिंग टू डू विद योर फैमिली लाइफ, विद योर डोमेस्टिक लाइफ। घर आप रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर के अंदर आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, अपने लव्ड वंस को, फैमिली को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। सो यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन, you're taking time out to go on vacation with them। घर में रेनोवेशन हो सकती है,
कोई नया घर आप लोग ख़रीद सकते हैं इस दौरान। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी आ रही है न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के एनर्जी के बाद। ओके, और कुछ लोगों के लिए एक आपका पर्सनल लाइफ में कुछ नया स्टार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मे बी आपके कई कनेक्शन के अंदर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको पसंद करता है, जिसको आप पसंद करते हैं, उनके साथ आपका कोई नया स्टार्ट आ रहा है। कुछ लोग घर भी मूव कर सकते हैं, मे बी यू आर शिफ्टिंग योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ओके, नया फैमिली मेम्बर हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा हो या आपकी फैमिली के अंदर आ रहा हो, और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, एंड रिकनेक्ट आप कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी। ठीक है, तो ओल्ड फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, गेट टुगेदर्स में आप जा सकते हैं, एंड यू आर एक्चुअली नर्चरिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर किसी भी वजह से कोई इनसिक्योरिटी आपको रोक रही थी, तो इनसिक्योरिटीज़ पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स अगर इनसिक्योर थे, तो कमिंग डेज़ के अंदर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं अपने पार्टनर्स को लेके। एक नया फेज़ आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली शुरू हो रहा है। कैंसर इज़ अ साइन ऑफ इमोशंस एंड वाटर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर योर रिलेशनशिप्स। यही फोकस रहेगा आपका कमिंग डेज़ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, तो आप एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ अभी तक हासिल कर लिया है, एंड यू आर बीइंग केयर फ्री। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा अगर अभी भी आपके पास कोई काम नहीं है या उस तरीके का काम नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, उसके बाद भी आप मेरे को वरी करते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मटेरियल सेटिस्फैक्शन आपके पास आता दिखाई दे रहा, मेरे को दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग। ठीक है, आप यहाँ पे ना अपने रिवॉर्ड्स को ले रहे हैं। ओके, और सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है, तो कोई अचीवमेंट डेफिनेटली कमिंग डेज़ में आप करेंगे जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, और काम के टूवर्ड्स आप ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ी फाइनेंशियल डीलेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, लेकिन यूजुअली इन अ जनरल सेंस अगर मैं बोलूँ तो आपका ये टाइम बहुत अच्छा है कि जो भी हार्डवर्क आपने किया है ना, वो भी ख़त्म होगा और उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप होपफुल फील करेंगे कमिंग डेज़ में, और आपको ये लगेगा कि आप एक सही करियर के अंदर हैं, सही पाथ पर हैं। ठीक है, एंड यू विल बी ग्लोइंग विद सक्सेस, राइट, एंड यू विल बी इन द एनर्जी ऑफ हार्वेस्टिंग योर फ्रूट्स, एंड ऑल्सो कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, कि भाई अब तो पहाड़ भी आ जाए तो हम तो उसे भी उखाड़ फेंकेंगे और उसको भी चढ़ जाएंगे चोटी पे। ये आपकी एनर्जी बहुत रहेगी, क्योंकि जो रिवॉर्ड्स, आउटकम्स और रिजल्ट्स आपको अपने काम के दिखेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, फ्रूटफुल और जॉयफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, सो आई सी सेलिब्रेशन ऑल्सो कमिंग फॉर यू। वेरी गुड एनर्जी लिब्रा इन द कमिंग डेज़। न्यू मून में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। Tough and trying times, tough times ahead, think long term and make decisions accordingly, avoid negative people at all cost. ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास अगर नेगेटिव कुछ लोग हैं, उनको आप अवॉइड करेंगे और आप अपने आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं ना, जो आपने गोल्स सेट कर रखे हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। यू नो, दे आर लाइक माउंटेन्स, यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्लाइंब देम। ओके, सो कमिंग डेज़ में अपने गोल्स के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म का डिसीजन लिया है। ठीक है, कमिंग डेज़ में आप लेंगे, सो यू विल हैव टू वर्क आउट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट लिब्रा, सो दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग डेज। Health, an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships are on the horizon. Great guys, तो लिब्रा कैंसर की एनर्जी तो आपके पास वैसे ही है, रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, फ्रेंडशिप्स नहीं बन रहे हैं, सपोर्टिव रहेंगे आपके फ्रेंड्स इन टफ एंड ट्राइंग टाइम्स में आपके लिए। ओके, सो इफ़ यू कुड रेजोनेट विद दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल लिब्रा, एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी न्यू मून आपके लिए, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? वेनिंग मून की एनर्जी है गाइस, कुछ रिलीज़ आप कमिंग डेज़ में करेंगे डेफिनेटली। किसी कोई आप ऐसी सिचुएशन में हैं जो काफ़ी टाइम से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। ठीक है, इमोशनल सिचुएशन ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है, और आप टाइम है कि आप उन सिचुएशन को ना रिलीज़ करें, उसे जाने दें, और ऐसा सोचें कि यू नो जो भी चीज़ है ना, वो अपने आप ही निकल रही है आपकी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। मून्स इज़ ऑलवेज रनिंग इन अ साइकिल। ओके, सो समटाइम्स हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है ये, जो भी है बेटर है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब आपको इस चीज़ को ना थोड़ा ईजी वे में लेने की ज़रूरत है।
ठीक है। नेक्स्ट विंटर या यही विंटर या ऑटम तक आपकी ये चीज़ मुझे कम्प्लीटली ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी टाइम से ये ना यू आर एक्चुअली ट्राइंग वेरी हार्ड टू सेव अ रिलेशनशिप, यू नो, टू और मे बी सेव अ जॉब और मे बी वर्क ऑन अ करियर दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, लोगों ने चूज़ कर लिया, आपने कहा चलो ये कर लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी है ना, आप उसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कमिंग डेज़ में आप कुछ अपोलोजाइज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों को, जिनके साथ आपको लगता है आपने थोड़ा झगड़ा वगड़ा ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, और जो भी चीज़ आप छोड़ेंगे ना स्कॉर्पियो, वो आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, यू हैव टू फील सेफ़, यू विल बी फीलिंग सेफ़ इन लेटिंग दैट थिंग गो। ठीक है, अभी तक आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में थक थे यार, एफ़र्ट कर करके आप थक रहे हैं, अपने पार्टनर को मना के आप थक रहे हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल होल्ड करते हुए आप थक रहे हैं, लेकिन अब आप उसको जाने देंगे। और जब आप जाने देंगे ना, आप मूव ऑन करेंगे, तो आप देखिएगा कि खुद ही आपकी लाइफ इजी होती चली जाएगी कमिंग डेज़ के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना इमोशनल बैगेज रिलीज़ कर रहे हैं कमिंग डेज़ में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लिए। वेनिंग मून की एनर्जी है, सो यू आर लेटिंग थिंग्स गो एंड मूविंग फॉरवर्ड। और थोड़े टाइम में आपको लगेगा कि जो आपके लिए आगे चीज़ें हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगी रीगेन करने में अपने आप को। अगर आपने लॉस्ट फील किया अपने आप को किसी रिलेशनशिप में, तो अब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। ठीक है, सो ये न्यू मून की एनर्जी आपके लिए रिलीज़ लेकर के आ रही है। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, कोई बहुत इमोशनल सा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है या ऑलरेडी है, और कमिंग डेज़ में वो आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ये मेजरली तो मेरे को फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी करंट लाइफ सिचुएशन के वजह से लेकर के आएंगे। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट, बहुत सेंसिटिव है। ये आप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप भी हो सकते हैं। और हीलिंग लेकर के, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे आप अपने आप को खुद हील कर रहे हैं या ये इंसान आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर के आ रहा है। तो एक्सपेक्ट समबडी एक्चुअली कनेक्टिंग विद यू ऑन अ डीपर लेवल। ठीक है, एंड ये इंसान आपको काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं आपको। ठीक है, और ये आपकी हर बात सुनेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे आप उसे सॉल्व करो, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे, सुनेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। एंड यू विल फील इमोशनली वेरी सेटिस्फाइंग विद दिस पर्सन। ठीक है, सफिशेंट रहेंगे आपके लिए। ओके, कोई भी इनसिक्योरिटी अगर है आपको किसी को लेकर के, तो आप अगर उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपकी रिलेशनशिप के लिए, कि आपके पार्टनर को ये पता लगे कि आप कैसा फील करते हैं रिलेशनशिप में। सो यू हैव टू टॉक थिंग्स आउट, एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी एम्पैथेटिक, दे थिंक फ्रॉम द हार्ट। आप भी दिल से ही सोचते हैं स्कॉर्पियो, क्योंकि आपका तो सन साइन ही वाटर साइन है, तो ज़्यादा इमोशनल आप हैं लाइफ के अंदर। लेकिन ये इंसान जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी लाइफ के अंदर एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, एंड दिस पर्सन नोज़ कि आपके इमोशंस को कैसे डील करना है। ठीक है, और आपके अंदर भी ये एबिलिटी है स्कॉर्पियो कि आप एक डीपर लेवल पे लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, बर्नआउट आ रहा है आपके लिए, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन, सो चेक इन विद योर डॉक्टर, डेंटिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल एंड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपके लिए मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से स्कॉर्पियो, सो मेक श्योर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन द कमिंग डेज। इफ दिस रीडिंग कुड रेजोनेट विद यू, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी कि न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर के आ रहा है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। ठीक है गाइज, न्यू मून आपके लिए ये एनर्जी लेकर के आ रहा है कि कमिंग डेज में आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ये सोचेंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, हर काम को कर सकते हैं, और लोगों को भी ऐसा लगेगा। आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कमिंग डेज़ में। आपको एक कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जो कम्प्लीटली आपको ओवरलुक करने पड़ेंगे, आपको वो प्रोजेक्ट्स लीड करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रमोशन आ रही है, तो लीडरशिप रोल के अंदर कुछ लोग मेरे को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज पीपल इन योर मैनेजमेंट विल फील दैट यू आर गुड इनफ। काफ़ी अच्छी लीडरशिप की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, राइट। और अपने आप को अंडर रेट ना करें बिल्कुल भी। ओके, एंड
आई ऑल्सो थिंक दैट फुल मून इन वर्गो का कार्ड है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रूथफुल जवाब आपको अपने आप को देने हैं या कुछ लोगों से आपको लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक ना आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हैं या आसपास आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़े आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ कुछ लोगों की आपके सामने आ सकती हैं, या आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप ऑनेस्टली इसके साथ क्यों हैं, इस काम में क्यों हैं, ठीक है। कि आप जेन्युइनली इस काम के अंदर हैं या नहीं हैं, ठीक है। हार्डवर्क अगर आपने कुछ किया है उसके रिजल्ट्स आपको कमिंग डेज़ के अंदर दिखाई देंगे। अगर आप ज़्यादा वरी करेंगे तो आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस कर देंगी। तो कमिंग डेज़ के अंदर आप प्लीज़ ज़्यादा वरी ना करें, ठीक है। और अच्छी एनर्जी में रहें, ठीक है। वर्गो टाइम है डीक्लटर करने का, तो कुछ लोग मुझे अपना घर साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफिस साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी लाइफ के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे सॉर्ट करता हुआ दिखा दे रहे हैं। लाइक आई सेड नो, ट्रूथफुल कुछ ट्रूथ्स आपके सामने आएंगी, तो इट विल हेल्प यू क्लियर थिंग्स आउट, क्लियर सम एनर्जीज दैट आर नॉट गुड फॉर यू, यू आर गोइंग टू क्लियर थिंग्स आउट, ओके। एंड हेल्थ पे आप लोग मुझे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एस ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सेल्फ केयर के अंदर आप इंडल्ज कर रहे हैं, अपनी अबंडेंस को आप काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर, और काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हैं, लग्जरियस फील कर रहे हैं। एंड पैसा है, पैसे को आप संभाल के खर्च कर रहे हैं, और इनकम इंक्रीज़ करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है गाइस, ठीक है। आप एक सेल्फ मेड पर्सन है सैजिटेरियस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये सेल्फ मेड जो आप हैं ना, इससे आपने काफ़ी अपने लिए बहुत सारा ख़जाना इकट्ठा कर लिया, प्यार इकट्ठा कर लिया, वेल्थ इकट्ठी कर ली, अबंडेंस इकट्ठी कर ली। आप अपनी फैमिली की जान हैं, और कमिंग डेज़ के अंदर आपको ये फील भी होगा कि आप जो हैं एक्चुअली के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है अपनी फैमिली के लिए और अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी ये सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी ना कभी कभार आपको बहुत स्टबन कर देती है, कभी कभार आपको ये दूसरों के ओपिनियंस को सुनने का वो नहीं देती चांस, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर बीइंग हम्बल एंड यू आर एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स ओपिनियन ऑल्सो इन द कमिंग डेज, राइट। कंफर्ट कमिंग डेज़ में आपको आ सकता है, हैप्पीनेस आप फील करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा अपने आप को आप हीलिंग उसके अंदर ले जा रहे हैं। तो आई सी यू गोइंग फॉर स्विमिंग, आई सी यू गोइंग फॉर स्पा, और यू नो सम गुड थेरेपी सेशंस जिसमें आप रिजुविनेट करें, ओके। औरों के लिए आप चैरिटी कर रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर, ओके। सो मे बी यू आर ट्राइंग टू शेयर योर मनी विद पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, ओके। तो किसी ना किसी तरीके से या तो मनी या कपड़े दे के या सिर्फ फ्री एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड करें, कोई एक लेक्चर आप उन्हें फ्री में जा कर के दे रहे हैं, कुछ चैरिटी बेस आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर। अपनी सेल्फ वर्थ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप सेल्फ वर्दी फील भी कर रहे हैं, ओके। सो वेरी गुड एनर्जी सैजिटेरियस। डिवाइन आपको कह रहे हैं, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे, एक्सीलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल बी द रिजल्ट। दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन. I hope you have great days ahead, Sagittarius. So if you could resonate with this reading, please like it and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टेशन लेकर के आ रहे हैं, और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। न्यू मून आप ही के सन साइन में है, तो बहुत अच्छा प्रोस्पेरस टाइम आपके लिए आ रहा है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वेक्सिंग क्रेसेंट मून है आपके लिए। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आपको आपके ड्रीम्स के टूवर्ड्स और क्लोजर लेकर के जा रही है। तो एक्सपेक्ट अचीवमेंट्स, एक्सपेक्ट रिकॉग्निशन एंड फेम इन द कमिंग डेज़ फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को काफ़ी कॉन्फिडेंटली अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंड कुछ भी अगर आपको ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होंगे और आप वापस अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कैप्रिकॉर्न, आपका ये ड्रीम किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, राइट। चाहे रिलेशनशिप है, अपना करियर है, जो भी है, जो भी चीज़ है ना, उसमें आप एक्सेल करेंगे। कोई सी इंसान को अगर आप काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं ना, एक्सपेक्ट अ गुड पॉजिटिव आंसर फ्रॉम दैट पर्सन। सेम फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करेंगे वो आपको जो आपकी हैं। तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आप एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी दैट यू नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। आपके ड्रीम्स अभी भी शेप ले रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करिए अपने पाथ पे। तो जो भी अभी आपके साथ हो रहा है वो
आपको आगे ही बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू एट द एंड ऑफ द टाइम। जितनी रिकॉग्निशन आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे मेरे को इंट्यूटिव एनर्जी भी आती हुई दिख रही हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने अंदर अपनी इनर गाइडेंस लें और उसी पर मेडिटेट करें और अपने आप से ये पूछें कि आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे, कहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव आउटकम आपकी किसी भी सिचुएशन का रहेगा। तो अगर कोई सिचुएशन आपके दिमाग में है, उसका आंसर है येस, वो ज़रूर आपकी पूरी होगी, ज़रूर एक पॉजिटिव वे में अनफोल्ड होगी, ठीक है। करेज आपके पास आएगा, फोकस आपके पास आ रहा है और आप अपने ड्रीम के टूवर्ड्स मूव करते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको अभी भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा ना कि मेरा ये सपना है कैसे पूरा होगा, तब भी आप उसे पूरा डेफिनेटली कर पाएंगे कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे सजेस्ट कर रहा है कि बहुत अच्छी अबंडेंट लाइफ, फैमिली लाइफ आपके पास आएगी। फैमिली रिलेशन आपके बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। जिस भी इंसान को आप प्यार करते हैं वो आपको भी पसंद करता है, तो इट्स बेटर दैट यू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स टू दिस पर्सन। प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है और आप ना एक लेजेंड की तरह अपने आप को बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो आप कर भी पाएंगे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, लव आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। जो भी कुछ छोटा आप स्टेप लेंगे वो आपको आपके ड्रीम्स के टूवर्ड्स लेकर के जा रहा है, ठीक है। सी द बिगर पिक्चर, थोड़ा आपको अपना परसेप्शन वाइड करने की ज़रूरत है, ओके। एंड अपने आप को कमिट करने की ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, अपने टूवर्ड्स योर ड्रीम, राइट। सो गेट प्रिपेयर्ड टू गेट कमिटेड टूवर्ड्स योर ड्रीम, ओके। कैप्रिकॉर्न, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। वेरी वेरी गुड एनर्जी, कंग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉर्न। बहुत पॉजिटिव न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी लेकर के आ रहा है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपकी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहेगी। सो डू टेक केयर, एन्जॉय योर पॉजिटिव टाइम, कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम, कीप लविंग द पीपल यू वांट टू लव, and I hope you have a great time ahead. If this reading could resonate with you, please like the video and subscribe the channel. Hello Aquarius, let's see new moon in Capricorn आपके लिए क्या एनर्जी यहाँ पे लेके आ रहा है। Work through your fears. You got new moon in Scorpio. Okay, Aquarius. So आपके जो भी फियर हैं कमिंग डेज़ में ना, आप थोड़ा एंशियस फील कर सकते हैं, फेयरफुल फील कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, या किसी भी एस्पेक्ट अपने लाइफ में आपके जो हैं, जिस भी सिचुएशन में आप होंगे, आपसे न्यू मून जो है ना आपके पास एनर्जी लेकर के आ रहा है कि आप फेयरफुल होने के बाद भी ना यू विल डू इट एनी वे, ओके। सो न्यू मून और स्कॉर्पियो की एनर्जी ये आ रही है, राइट। सो जो भी सिचुएशन में आप हों, उसे सोचिए कि जैसे फीनिक्स होते हैं ना, they rise from the ashes, okay. So there is birth, then there is rebirth also, right. So जो भी अभी आपकी लाइफ के अंदर ख़त्म होगा, I am sure I see a new start ahead. अभी आपको certainly coming days के अंदर थोड़ी darkness दिखाई दे सकती है, ऐसा लग सकता है कि यार अब मैं इसके आगे कहाँ जाऊँ, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे, चलते जाएंगे ना, तो आपको नई चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपके लिए आने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट एक्वेरियस। अगर आपको किसी से, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी से इमोशनली कनेक्ट करना है, ठीक है, तो कमिंग डेज़ के अंदर आप डेफिनेटली किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो की इमोशनल एनर्जी है, वाटर साइन है, सो यू आर फोकसिंग ऑन योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, उनको आप नरिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। और जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा वक्त है गाइज़। अगर कोई ग्रजेस आपके किसी के टूवर्ड्स हैं, या किसी के ग्रजेस आपके टूवर्ड्स हैं, तो कमिंग डेज़ के अंदर मैं देख रही हूँ कि आप उन ग्रजेस को लेट गो करके अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पे आप लोगों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं आप जेलसी के पात्र हैं, विक्टिम हैं, या फिर आप किसी के टूवर्ड्स एनवी फील करते हैं, तो कमिंग डेज़ के अंदर ये फीलिंग्स आपकी डिमिनिश होती मुझे दिखाई दे रही हैं। या कुछ लोग आपके टूवर्ड्स जो जेलस फील करते थे, वो कमिंग डेज़ के अंदर डिमिनिश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ जेलसी आपके साथ कुछ गलत किया। आप देखिएगा कमिंग डेज़ में ना आपको न्यूज़ मिलेगी कि किसी की तबीयत ख़राब है, या किसी की जॉब चलेगी, या कोई परेशान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने
जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं। और कमिंग डेज़ में गाइज़ आपके पास ये एनर्जी आ रही है न्यू मून की कि जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम थी, आपको ग्रज से फालतू के या आपसे जेलसी थी, उनको एक ज़रूर अपनी उसका ना इम्पैक्ट मिलेगा, वो चीज़ वापस उन पे रिपेल बैक होती है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपनी लुक्स पे ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू लुक मोर ब्यूटीफुल एंड मोर गुड लुकिंग। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही थी, यू हैव टू कीप ऑन फेथ, यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर एंड यू हैव टू बिलीव कि जो भी अभी आपकी लाइफ के अंदर है ना, वो ज़रूर ख़त्म होगा और एक लाइट के टूवर्ड्स आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग डेज़ में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इनसिक्योरिटी का, जेलसी का ही कार्ड है। यू आर लेटिंग योर गार्ड्स डाउन। आपने ना अपने कुछ चीज़ों को, अपने गार्ड्स को ना डाउन कर दिया है, आप लेट गो कर रहे हैं अपने ग्रजेस को कमिंग डेज़ के अंदर, लेकिन फिर भी आप विजिलेंट होंगे। ठीक है, आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आप नेचुरली अगर अच्छे हैं ना कुछ लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वही एनर्जी दें। ओके, फॉरगिव पीपल, अपने ग्रजेस उनके टूवर्ड्स ख़त्म करिए, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि हर कोई आपकी तरह लेट गो इतनी आसानी से नहीं करेगा। ठीक है, डिटरमिन्ड अगर आप रहेंगे तो कितना भी अंधेरा आपकी ज़िंदगी में हो, आप लाइट के टूवर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं एंड यू डोंट हैव टू गिव अप नाउ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मुझे ना कंप्लीशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ एक चीज़, एक और स्टेप गाइस आपको लेना है और आपकी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। थोड़ा सा और, कितना भी प्रेशर हो ना, थोड़ा सा और आप एफर्ट करेंगे, डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की भी इनसिक्योरिटी हो रही है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोग मुझे ना थोड़ा डिफ़िकल्ट पाथ भी यहाँ पे चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मुझे ना ऐसा लगता है कि कभी कभार कोई चीज़ हमारे लिए नहीं होती और हम कितना भी कोशिश कर लें वो हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो अब आपको ना ये चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ फ़ाइट करने के लिए वर्थ इट है। ओके, सो एक्वेरियस, ये एनर्जी रहेगी, ये मैं आपके लिए आता हुआ देख रही हूँ कमिंग डेज़ के अंदर न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में। और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है अचीवमेंट का। एन्जॉय द लाइमलाइट, यू हैव अर्नड इट, ऑल्दो ऑन द फैमिली फ्रंट समवन्स हेल्थ कुड कॉज सम सीक्रेट वरीज एंड स्लीपलेस नाइट्स। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, आप अचीव करेंगे कुछ ना कुछ, और आपकी फैमिली में किसी को थोड़ा हेल्थ का इशू हो सकता है, तो आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। इफ़ यू कुड रेजोनेट विद इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हाय पाइसेस, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी एनर्जी, मैनिफेस्टेशन और डिवाइन मैसेज हम यहाँ पर देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की ही। वाओ पाइसेस, अमेजिंग, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड आया है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, एक्सपेक्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। जिस भी चीज़ पे आप अभी तक काम कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आप एंजॉय करेंगे अपने लेबर के फ्रूट्स को। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, आपका हार्डवर्क लोगों के सामने आया है, जिसकी वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं प्रोफेशनली। प्रोफेशनल लेवल पे आपका ये कार्ड बहुत अच्छा है। आई सी इम्प्रूव्ड वर्क इन योर वर्क लाइफ, आई सी थिंग्स इम्प्रूविंग फॉर यू। ओके, और कहीं ना कहीं आपको एक नई प्रोग्रेशन की पोजीशन मिल रही है, अब नई पोजीशन पे जा सकते हैं, नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप में से कुछ लोग एक नया कुछ और करने की सोच रहे हैं कमिंग डेज़ में न्यू मून एनर्जी के अंडर। ओके, कोई न्यू प्लान आप लोग सेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स आप लोग सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको अभी से 1 साल बाद कहाँ पर होना है। ठीक है, सो जब आप ये प्लानिंग करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आपके लिए अभी क्या एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेना। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टाइम है। जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, उसके लिए आप अभी से वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आप में से कुछ लोग मेरे को एजुकेशन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और टीचिंग और मेंटोरिंग या कोचिंग जैसी पोजीशंस पे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं होते हुए। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में आ रहा है जो पहले नहीं था। कुछ लोग जो आपके लिए कंट्रोलिंग है ना, उनसे आप दूर रहेंगे कमिंग डेज़ में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग ना आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके गोल्स आप अचीव करें, बट स्टे अवे फ्रॉम देम। ओके,
और यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे दिखा रहा है कि जो भी काम आपने किया है उसके रिवॉर्ड्स आप डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इनफैक्ट आप ऑलरेडी उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। न्यू मून कैप्रिकॉर्न भी यही कह रहा है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अबंडेंस के अंदर आप हैं, जॉयफुल टाइम आपका आ रहा है। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी आपने प्रोफेशनली किया है ना उसको आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। And you have been reaping the rewards of the fruits that you have labored till now। जो भी सीड्स आपने सो किए थे ना उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत खुश आप हो रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपके पास आ रही है, आपका माइंड बहुत प्योर है पाइसेस। तो आप कोशिश करिएगा कि डेफिनेटली कंट्रोलिंग लोगों से, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें, अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट, ओके। और यहाँ पे आपके लिए ये आ रहा है manifestation, a bountiful time awaits you, your wishes could manifest right before your eyes। beautiful, amazing energy Pisces। जो भी आप अभी मैनिफेस्ट करेंगे ना आप उसे डेफिनेटली रियलिटी में बदल सकते हैं, आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी। आपको बस एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखना है कमिंग डेज़ के अंदर, और आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। एंड यू वोंट बिलीव कि आपकी आंखों के सामने आपके सपने होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस भी ड्रीम को, जिस भी गोल को आप अचीव करना चाह रहे हैं ना पाइसेस, वो डेफिनेटली होगा अगर आप उसमें हार्ड वर्क करेंगे, जो कि आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे छोटा ही होगा, इस छोटी सी ही हो, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है इस न्यू मून एनर्जी में। आप अपने प्लान सेट करिए, बाहर जाना है, इंडिया में रहना है, कहीं भी आपको जो भी करना है, जो भी प्लान है, एक नई जॉब ढूंढनी है, एक नया बिजनेस सेटअप करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप्स स्टार्ट करना है, गाइस आप ये चीज़ कर सकते हैं। हेवन आपको ब्लेस कर रहा है, अच्छी अबंडेंट एनर्जी आपके पास, न्यू मून ये एनर्जी आपके पास लेकर के आ रहा है, ओके पाइसेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट and hope you have a happy time ahead. If you could resonate with this video, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.